जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 21,391 पोस्ट के लिए आज के इस वीडियो में जीके और साइंस को मिलाकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, जिसका भी एग्ज़ाम होना अभी बाकी है, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा व विशालकाय बौद्ध स्तूप कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन एक के लिए आंसर, विश्व का सबसे ऊंचा व विशालकाय बौद्ध स्तूप कहाँ पर है। तो याद रखिएगा अपना बिहार में। कहाँ पर है? अपना बिहार में। कहाँ पर है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में, और उसका नाम है केसरिया स्तूप। ठीक है, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अच्छा, विश्व शांति स्तूप पूछे कहाँ पर है, तो ये आपका राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, और जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं उसको ये आंसर पता होगा, क्योंकि हमने नोट्स में ये डाला था। तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में। किसमें मिलती है? अथर्ववेद में। अब वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है, और अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है, और एक वेद है यजुर्वेद। 2001 से 2011 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि साथियों 7 अगस्त और 11 अगस्त दोनों दिन में 2011 जनगणना से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है, ये 25.4%। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और जनगणना 2011 के बारे में आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्पेशल इसके लिए हमने वीडियो पहले ही बना रखा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। याद कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। जागरोस पर्वत कहाँ पर स्थित है। और साथियों, इस क्लास के बाद रात 8 बजे आपका लाइव क्लास होगा, तो इसे भी मिस ना करें। तो जागरोस पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये ईरान में है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बनता है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 7 अगस्त को आया था एग्जाम में, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक वन है। जिसको पता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। साथियों, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जिसका भी एग्जाम होना बाकी है आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से संबंधित है। बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम ये सभी केरल से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 7 अगस्त को मिसाइल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है 18, 21, 25, 28 किसी एग्जाम में फिर से पूछ ले। तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता ये है, यह पराध्वनिक गति से चल सकती है। यानी कि सारे के सारे कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आएगा महानदी पर। कहाँ पर है? उड़ीसा में। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये बन सकता है। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है?
केरल में। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद और ये कहाँ पर है? तो काराकोरम श्रेणी में। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और देखिए साथियों, जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून वर्षा को बोला जाता है काल वैशाखी या फिर नार्वेस्टर्स। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित कौन कौन सा देश है? इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कराया हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के त्रिकोण में जो सम्मिलित देश है ये सिंगापुर है, मलेशिया है और इंडोनेशिया। क्यूरी किसकी इकाई है? तो साथियों, क्यूरी की बात करें, ये रेडियो किसका? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आपको भले ही हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। तो सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। पास्कल किसकी इकाई है? तो प्यारे बच्चों, पास्कल जो है दाब की इकाई है और 1 पास्कल बराबर कितना होता है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। कैंडेला किसकी मात्रक है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो साथियों, समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोला जाता है हॉरोलॉजी। क्या बोला जाता है? हॉरोलॉजी। 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला है, इस पर स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? तो याद रखिएगा 0.62 मील होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताना है किसकी एक इकाई है? आंसर है ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टॉर्क किसकी इकाई है? चलिए बताइए। आंसर है दबाव। ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = m/a। ठीक है। 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। बताइए, 4 जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिए कोपलैंड ने। किसने दिया था? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, कोपलैंड ने। और 5 जगत का वर्गीकरण पूछे किसने किया था? R.H. विक्टर ने, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें पादप एवं जंतु का वर्गीकरण किया गया है सिस्टेमा नेचुरी में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है?
तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जल की कठोरता को हटाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा Na2CO3 यानी कि धोवन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? आंसर है सिकोया या फिर सिकुआ। ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है शंकुधारी वृक्ष है, जिसे रेड वुड के नाम से भी जाना जाता है। सिकोआ वृक्ष को रेड वुड के नाम से जाना जाता है। इसमें फूल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में रखा गया है। यूकेलिप्टस की बात करें, ये एक तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। पौधा नहीं, वृक्ष है। चलिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ाइन पक्षी क्या है? तो आंसर हो जाएगा कीवी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर है पुष्प। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था 1896 में। ठीक है, और रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा ये सभी उत्सर्जित करता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर है स्तनी में। ठीक है, डॉल्फिन जो है ये स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर बताना है कि वो गलत है? आंसर हो जाएगा ए वाला, हाइपोकैलेमिया। ये कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, ये पोटेशियम की कमी से होता है। बाकी सभी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भौतिक राशियाँ और इकाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मिलाना है तो त्वरण का हो जाएगा आपका कौन सा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में आप, तो इसका हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। बल का आप न्यूटन हो जाएगा 3। आवेग का क्या हो जाएगा? तो आवेग का यहाँ पर कार्य का हो जाएगा आपका जूल, यानी कि 1, 4, 3, 1 और बचा आपका 2, 4, 3, 1, 2। देखिए किस ऑप्शन में है, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 देख सकते हैं, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको निकालने के लिए बताया है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? संवेग भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि P बराबर होता है m × v। अगर हम वेलोसिटी को दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना होगा। लास्ट क्वेश्चन, एंथाफोबिया में किसका डर होता है? आंसर हो जाएगा पुष्पों का। इसमें पुष्प का डर होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिया में किसका डर होता है? पानी का डर होता है। चलिए, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।